मिलन का संयोग महाराज नहीं कहा जाता है, ये आत्मा और परमात्मा के संयोग को महाराज कहा जाता है। आगे चलते हैं। उधर कंस को पता लगा जितने भी दूत भेजे सबको मार दिया जाता है। आज अक्रूर जी महाराज को कंस कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए भेजता है। अक्रूर को पता है अगर तू मना करेगा तो ये तुझे प्राण दंड देगा, तो सोचा क्यों ना कन्हैया के ही दर्शन करके अपने प्राणों का परित्याग किया जाए। आज अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। क्या भाव लेकर के कि बस मुझे एक बार मेरे कन्हैया के दर्शन हो जाएं। प्रातः काल रथ लेकर के मथुरा से वृंदावन की ओर जाते हैं, पर संध्या हो गई, सूर्यास्त होने लगा, गौधूली बेला पहुंच गई, पर अक्रूर अभी तक वृंदावन नहीं पहुंचे। कितनी दूरी है? 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर पार करने के लिए 10 घंटे लग जाएं तो कहां उचित बात है? क्यों लग गए? अक्रूर जी महाराज भाव में खो जाते हैं। कि मेरे कन्हैया का स्वरूप कैसा है। स्वरूप में खोते हुए मानो दिल्ली निकल आए, फिर वापस जाते हैं, फिर आगे आगरा तक पहुंच गए। करते करते संध्या का समय हो गया। गौधूली बेला थी, भगवान गौचारण करके आ रहे थे। रास्ते में भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दी। अच्छा एक बात बताओ, आपको कभी भगवान के चरण चिन्ह मिल जाए तो कैसे पहचानोगे? बताओ। भगवान के चरण चिन्ह कहीं मिल जाए आपको तो कैसे पहचानोगे कि आम इंसान के हैं कि भगवान के? भगवान के चरणों में 24 आयुध हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, त्रिशूल सब बना हुआ है भगवान के चरणों में। तो भगवान जब जमीन पर चलते हैं तो वो 24 आयुध उस मिट्टी में छप जाते हैं, जिससे पता लगता है कि भगवान के चरण चिन्ह हैं। अक्रूर जी ने देखा ये तो कन्हैया के चरण चिन्ह हैं, उस रथ में से कूद गए और उस चरण चिन्ह की रज को अपने शरीर पर लगाने लगे। नंद भवन में पहुंचे। नंद के आंगन में जाकर के आज बाबा को चिंता हो गई, अक्रूर कैसे आ गया? क्यों? आज तक अक्रूर नहीं आया, पर मित्र है, भाई है, कैसे मना कर सकते हैं आने के लिए? बैठाया, सत्कार किया, पूछा कैसे आना हुआ? नहीं, ऐसे ही बस जा रहा था, कभी तेरे बच्चों से मिलना नहीं हुआ, सोचा आज मिल लूंगा। कहे तो बड़ा अच्छा किया भैया तूने। रात्रि हो गई, अक्रूर को नींद नहीं आ रही। अक्रूर बताना तो चाहता है, पर कैसे बताए कि मैं तेरे बच्चों को नंद मरवाने के लिए ले जाना चाहता हूं। हो सकती है किसी की हिम्मत। अक्रूर जी महाराज बेचैन हुए, करवट बदलते रहते हैं। नंद बाबा की आंखें खुली। बाबा ने कहा भैया क्या बात है? बड़ा परेशान लग रहा है, बता क्या बात है? कहा अक्रूर जी ने कहा नंद बात बताने लायक ही नहीं है, क्या बताऊं? बता, तू मेरा भाई है, मित्र है। देख अगर जानना चाहता है तो नंद, कृष्ण और बलराम को कंस ने बुलाया है। इतना सुना तो बाबा के नेत्रों भर आए। कहा वो दैत्य मेरे बच्चों को मारना चाहता है, निरपराध बच्चों को, मर जाऊंगा, जाने नहीं दूंगा। इतने में कन्हैया उठ करके बैठ गए। कन्हैया ने कहा चाचा जी, कंस बुलाए और कृष्ण ना जाए ऐसा हो नहीं सकता है। कंस ने बुलाया है तो कृष्ण अवश्य जाएगा।
आज प्रातः काल की बेला थी, कन्हैया जल्दी उठ गए, रथ सज करके तैयार था। आज मैया यशोदा की गोदी में जाकर के कन्हैया बैठ गए, मैया को हृदय से लगा लिया, कहा मां आज दूध पिलाई दे। मैया ने कहा कन्हैया इतने वर्षों बाद तुझे आज दूध की याद आ रही है? ना मैया आज दूध पीने की इच्छा है, क्योंकि कन्हैया को पता है तू आज जाएगा, आज के बाद ये इस ब्रज की भूमि से तेरा जीवन में कभी स्पर्श नहीं हो पाएगा। क्या कह के जाएगा इस मां को जो तुझे सर्वस्व मानती है, एक क्षण के लिए तुझे अपने नेत्रों से दूर नहीं होने देती है, उस मां को रोते बिलखते कैसे छोड़ करके जाएगा कन्हैया? कुछ शब्द कन्हैया के मुख में नहीं है, कैसे बताऊं मां? केवल हृदय से भर लिया, रोने लगे। मां ने भी हृदय से लगाया, कन्हैया क्या बात है, क्यों रो रहा है, कुछ तो बोल। कन्हैया कुछ नहीं बोलते हैं, मैया को हृदय से लगा करके आज मैया बेचैन हो गई, छटपटाने लगी, पर कन्हैया ने नहीं बताया कि मैं आज जा रहा हूं, परसों की कह करके जाऊंगा, पर बरसों बीत जाएंगे, पुनः आना नहीं हो पाएगा। ब्रजवासियों ने रास्ता रोक लिया, कन्हैया कहां जा रहा? मथुरा तक जा रहे हैं, परसों आ जाएंगे। एक दिन की तो बात है, 2 दिन की बात। कहा कन्हैया तू 2 दिन कहता है, हम 2 क्षण भी तेरे बगैर नहीं रह सकते हैं। बार बार बहुत समझाया कन्हैया को, कन्हैया ने ग्वाल वालों को मना लिया, मात्र 2 दिन की बात है, परसों आ जाऊंगा। इतने प्रेम करने वाले ब्रजवासी उस कन्हैया की बात पर विश्वास कर लेते हैं। हमारे कन्हैया ने कही है परसों आएगा, तो प्यारे परसों आ ही जाएगा। रथ चलने को तैयार होता है, कन्हैया रथ में बैठ गए, सभी ब्रजवासी उस रथ के पीछे पीछे रोते हुए दौड़ते चले जा रहे हैं। कन्हैया भैया परसों आ जाना, वरना ये ब्रजवासी जीवित नहीं मिलेंगे। एक गोपी ने कहा अरे रथ जाने लगा, यशोदा नहीं है, दौड़ी दौड़ी गई, रथ चल पड़ा। उधर से जाकर के आंगन में मैया यशोदा काम कर रही थी। अरे यशोदा तू काम कर रही है? का भयो बहन? अरे कन्हैया जा रहे हो, इतना सुना तो मैया दौड़ पड़ी, गिर गई, चोट लग गई, रक्त निकलने लगा, कृष्ण कृष्ण कहती हुई उस रथ के पीछे दौड़ी चली जा रही है, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कहा कन्हैया एक बार अपनी मां को बता तो देता कि तू जा रहा है, एक बार तुझे अंतिम बार नेत्रों से भरकर तो देख लेती और अपने इन प्राणों का परित्याग कर देती। मैया उस रथ के पीछे भागने लगी, कहती अब रथ पहुंचो सवरिया कि अब रथ पहुंचो सवरिया करो, कि अब रथ पहुंचो सवरिया करो। भैया कहने लगे कि मोहे ऐसी खबरिया होती, मोहे ऐसी खबरिया होती, वाह रथ के अगारे सोती, अरे मेरो है जा तो चकना चू, है जा तो चकना चू, है जा तो चकना चू, अब रथ पहुंचो सवरिया कि वाह रथ में लगे 2 पहिया, कि वाह रथ में लगे 2 पहिया, बैठे राम कृष्ण दोनों भैया, हो मेरो बैरी बनो, कि
बैरी बनो अक्रूर, अब रथ पहुंचो संवरिया। मैया जिस रास्ते पर रथ जाता है उस रास्ते पर एक टक प्रातः से संध्या हो जाती है, मैया उस रास्ते को छोड़ती नहीं है। कितना प्रेम। आज ब्रज का सारा वैभव चला गया, सारा श्रृंगार चला गया, सारा रस चला गया, सारा आनंद चला गया। आज ब्रज सुनसान हो गया, आज ब्रज शमशान हो गया। और वास्तव में कथा क्या कहना चाहती है, ये भगवान का जाना क्या है। हमारे जीवन में भगवान ना हो, हमारे मन में भगवान ना हो तो समझ लेना हम भी उस ब्रजवासियों की तरह है प्यारे, जो आज अनाथ हो गए हैं। इसलिए निरंतर भगवान को अपना बना करके रखा। चलिए अब मथुरा की ओर चलते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। मात्र 2 मिनट का नाम संकीर्तन, फिर आगे बढ़े। अरे मेरो राधा, अरे मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम ये पीछे वाले अंत तक जो बैठे उनके मुख से भी निकलना चाहिए प्यारे। क्या ओ मेरो राधा, अरे मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ हरि छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी। अरे मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। चलिए मथुरा की ओर चलते हैं। भगवान मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया
तो कुछ ब्रजवासी भगवान के साथ जाते हैं। अब ब्रजवासियों के तो फटे पुराने कपड़े, मैले कुचले। ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया, नई नई नगरी में पहली बार कोई शहर घूम के आए और वहां में भी ऐसे लगता। भैया कछु लत्तान की व्यवस्था है जाती तो आनंद कछु अलग ही हो। भगवान सबसे पहले गए धोबी के पास। धोबी से कहा हमें वस्त्र दो। कहा कौन हो? क्या हम कृष्ण और बलराम हैं। अच्छा, तुम्हारे ही कारण हमारा राजा इतनी चिंता। भाग यहां से। भगवान को क्रोध आया, एक झापड़ मारा तो गर्दन अलग हो गई। अब तो सबने बढ़िया बढ़िया वस्त्र अपनी मर्जी से जिसको जो पहनना था पहन ले। अब राजाओं के वस्त्र तो बड़े लंबे चौड़े, एक एक में तीन तीन घुस गए। किसी ने पैर ही पैरे, हाथ को पैर में पहन लिया, पैर को हाथ में पहन लिया। चल रहे हैं तो पीछे देखो झाड़ू झाड़ू लगाए जा रहे हैं कपड़े। ब्रजवासी बोले भैया वस्त्र तो मिल गए पर व्यवस्था ना है, फिटिंग ना है। अच्छा चलो दर्जी के पास गए। अब धोबी की हालत दर्जी ने देखी तो दर्जी दौड़ा दौड़ा आया, प्रभु लाओ हम व्यवस्थित करते हैं। भगवान को वस्त्र पहनाया गया। आगे जाकर के माली ने माला पहनाई। आगे चल करके कुब्जा मिल गई। कुब्जा कंस के यहाँ क्या काम करती है? चंदन लगाना। भगवान को अपने प्रेम भाव से चंदन लगाया और भगवान भी किसी का कर्ज उधार नहीं रखते। कुब्जा जो कमर से कुबड़ निकला हुआ था, जो पूरे नगर की सबसे कुरूप स्त्री थी, किसके कारण? कुबड़ के कारण। आज भगवान ने उसकी ठोड़ी पर हाथ लगाया, पैर के अंगूठे को दबाया और ठोड़ी उठा करके सीधा कर दिया। बोले बाल कृष्णलाल। आज जिसके तरफ पूरे नगर में कोई नहीं देखता था, आज वो नगर की सबसे सुंदर बन गई। आगे चल करके कुबलिया पीड़ नामक हाथी मदिरा पान करा करके भगवान को मारने के लिए रास्ते में खड़ा कर रखा है। महावत ने रास्ता रोका। भगवान अपनी टोली के साथ में आए। कहा भाई रास्ता दे। कहा कौन हो? कहा हम तुम्हारे राजा के काल हैं। अच्छा, अभी सूंड में पटक करके मारता हूं बांध कर। अब जैसे ही भगवान को सूंड से पकड़ना चाहा, भगवान ने सूंड को पकड़ा, घुमाया, जमीन पर मारा, हाथी को प्राणांत कर दिया। हाथी के दांत को उखाड़ करके जो महावत था, महावत के शीश पर मारा, शीश को विदीर्ण कर दिया। रंग भूमि में पहुंच गए। धनुष रखा था तो प्रतंचा चढ़ाने के लिए। भगवान ने उसकी प्रतंचा चढ़ाई। इतना शब्द हुआ, इतना नाद हुआ कि उसके नाद से कंस का मुकुट गिर गया। अब शगुन होने लगे। अब शगुन और अपशगुन क्या होते हैं? जैसे मैया सीता को शगुन हुए और रावण को अपशगुन हुए कि जोई जोई शगुन जान की होई और असगुन भयउ राम नहीं सो। मैया सीता को राम जी के आने के शगुन हो रहे थे तो रावण को अपशगुन हो रहे थे। और देखो शगुन अपशगुन बनाने की चीज नहीं, ये अपने आप बन जाते हैं। जैसे लिखा सन्मुख आवे दधी और मीना, पुस्तक कर दोई विप्र प्रवीणा। आपके सामने दूध आ जाए, मक्खन आ जाए, जल आ जाए, घर से निकलते समय उसको शगुन माना गया है। और ब्राह्मण पुस्तक लेकर के सामने से आ रहा हो, आप अपने घर से निकल रहे हो, गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, वो शगुन माना गया। और आपको कुत्ते दिखने लगे, सियार दिखने लगे, रक्तपीप की बरसात होने लगे और सपने में भूत प्रेत दिखाई देने लगे, अग्नि वर्षा होने लगे, तो समझ लेना आपको अब शगुन हो रहे हैं। अब माताओं ने पता लगा लिया हमारा शगुन और अपशगुन क्या होता है कि सामने से कोई पानी ले आए तो शगुन होता। अब कोई बाबूजी को कोई बढ़िया डीलिंग करने जाना था प्रोजेक्ट के लिए, इतने में गई, कह रुको रुको अभी नहीं, अभी मैं आ रही हूं, फिर जाना। अपने घर की बाल्टी का पानी फैलाया, दूसरे के घर गई, पड़ोसन के यहां से भर के लाई और घुस गई।
अब जाओ, अब क्या हो गया कि शगुन हो गया। बोले गोविंद भगवान, ये शगुन बनाने की चीज नहीं है, शगुन अपने आप होते हैं। हम शगुन बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। शास्त्र कहता है जिसकी प्रातः काल 3 से 3:30 4 बजे के बीच आंख खुलने लगे, जिसको कहीं भी बैठने के बाद ठंडी ठंडी हवा महसूस होने लगे, जिसको अपने आप इत्र की सुगंध महसूस होने लगे, तो समझ लेना भगवान उसके निरंतर साथ रहते हैं।